हुआ जो हमारे सांसद हैं सदर के, वह कल निशाना बनाए मीडिया कर्मी लोगों को और लोक गायिका है अपने गाने के माध्यम से जो कानपुर देहात में माता और उसकी लड़की अपने झोपड़ी के नीचे जल के मर जाती हैं, वहां बुलडोजर उनको मारने में उसका भी हाथ रहता है, उस पर वह गाना बनाती है तो उसको भी निशाना बनाएगी। और इतने दिन से हम धरना पे बैठे हैं, जाड़ा बीता, फिर गर्मी आ गई और आज तक हमारे यह शासन प्रशासन के लोग अभी तक लिखित आश्वासन नहीं। सचमुच सही निर्णय लिया कि अगर हमारी जनता को आप रोड पे रखेंगे और हम 4-5 लोगों को यहाँ कुर्सी पे बैठाएंगे तो मैं ऐसे चौपाल में हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। चीज कि किसानों पर भी उन्होंने बात रखा कि किसानों को आप एयरपोर्ट निस्तारीकरण के नाम पर जो धरना चल रहा है उनको आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो निरस्त हो गया है। तुरंत पत्रकार पूछते हैं क्या कि निरस्त हो गया या प्रशासन का एक मौखिक आश्वासन है, आप शासनादेश क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने बंगला झाड़ने लगे और कहे कि महाराज जी के पास हम किसानों के प्रतिनिधि को ले जाएंगे। और इनसे हम धरना पे बैठे हैं, जाड़ा बीता, फिर गर्मी आ गई और आज तक हमारे यह शासन प्रशासन के लोग अभी तक लिखित आश्वासन नहीं दिए। कल के दिन निरहुआ जो हमारे सांसद हैं सदर के, वह कल निशाना बनाए मीडिया कर्मी लोगों को, कहे कि आप लोग जो सवाल कर रहे हैं यह विपक्ष की राजनीति से प्रेरित है। दोस्तों, अगर समाज में मजदूर किसान अगर सवाल उठाते हैं, मीडिया कर्मी उठाते हैं, अभी 3-4 रोज पहले ऐसी पार्टी है जो नेहा सिंह राठौर लोक गायिका है अपने गाने के माध्यम से जो कानपुर देहात में माता और उसकी लड़की अपने झोपड़ी के नीचे जल के मर जाती हैं, वहां बुलडोजर उनको मारने में उसका भी हाथ रहता है, उस पर वह गाना बनाती है तो उसको भी निशाना बनाया गया। अभी कल जब निरहुआ यहाँ पे आए थे कप्तानगंज पे, तो अन्नदाता किसान, मजदूर, महिलाएं सभी लोग उनके जन चौपाल पे गए थे। कहने के लिए जन चौपाल था, लेकिन वहां पर जब यहाँ के खिरियाबाग के लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि वह जन चौपाल नहीं है, वह भाजपा का चौपाल था। वहां के लोग यह नहीं समझा पाए, वह भाजपा के लोग या वहां का जो पुलिस अधिकारी राजेश कुमार वहां थे, ये नहीं समझा पाए कि जन चौपाल में इस सारे लोगों का अधिकार है। हमारे इलाके में आप आए हैं तो सबको यहाँ बात रखने का अधिकार है, हम तो सिर्फ ज्ञापन देने के लिए गए थे। जब रामनयन अध्यक्ष जी से उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 लोग रहे और शेष लोग रोड पे जाएं, तो अध्यक्ष जी ने सचमुच सही निर्णय लिया कि अगर हमारी जनता को आप रोड पे रखेंगे और हम 4-5 लोगों को यहाँ कुर्सी पे बैठाएंगे तो मैं ऐसे चौपाल में हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। इसके साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं कि आजमगढ़ में जब निरहुआ जी ये बोल रहे थे कि शासन प्रशासन के लोग पर वह सवाल जब दाग रहे थे मीडिया कर्मी कि महंगाई बढ़ गया है, दूसरी चीज कि किसानों पर भी उन्होंने बात रखा कि किसानों को आप एयरपोर्ट निस्तारीकरण के नाम पर जो धरना चल रहा है उनको आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो निरस्त हो गया है। तुरंत पत्रकार पूछते हैं क्या कि निरस्त हो गया या प्रशासन का एक मौखिक आश्वासन है, आप शासनादेश क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने बंगला झाड़ने लगे और कहे कि महाराज जी के पास हम किसानों के प्रतिनिधि को ले जाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी तुरंत जोड़ दिए कि किसान विपक्ष के बहकावे में आ गए हैं। दोस्तों, यह देश जितना निरहुआ का है उतना मजदूर, किसान और महिलाओं का भी है। जितना हमको लोकतांत्रिक हक है उतना शासन प्रशासन और निरहुआ का भी हक है। क्यों नहीं हम अपनी राजनीति करेंगे? कहे कि किसान राजनीति के बहकावे में आ रहे हैं। आखिर क्या राजनीति करना इस देश के पूंजीपतियों का काम है, पूंजीपतियों के दलालों का काम है, करोड़पति यह देश के संसदों का काम है? भारत के लगभग 80% करोड़पति संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं।
ढेर सारे आपराधिक रिकॉर्ड के लोग संसद में बैठे हुए हैं, तो क्या इस देश में अन्न बोने वाले, सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले वो मजदूर या अन्नदाता किसान, क्या वो राजनीति नहीं करेंगे? क्या अपने भविष्य का निर्माण के बारे में वो नहीं सोचेंगे? उनकी फसल और नस्ल खतरे में है, क्या इसके बारे में नहीं सोचेंगे? अगर ये सोचते हैं कि हमारी जमीन चली जाएगी, हमारे मकान और तुम जमीन को तोड़ दोगे, हमारे इलाके को तुम एयरपोर्ट के नाम पे विध्वंस कर दोगे, हमारे विनाश को तुम विकास बोलोगे, तो अगर यह बोलना किसानों का राजनीति है तो हम राजनीति करते हैं। क्या राजनीति करने में हमको दिक्कत है? तुम 4 पहिए गाड़ी के साथ हजारों करोड़ों रुपए तुम जो खर्च करते हो रोजाना रुपया, तो वह राजनीति नहीं है। और हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो राजनीति है। निश्चित तौर पे हम इस राजनीति के मतलब पक्षधर हैं। हर इंसान को राजनीति करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हम नमक कितना खाएंगे कितना नहीं खाएंगे, हम खेत में यूरिया कितना डालेंगे कितना नहीं डालेंगे, हम डीजल से जो पानी चला रहे हैं कितना चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, हम अपनी माँ का इलाज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारा कुछ राजनीति तय कर रहा है। तो हम राजनीति क्यों नहीं करेंगे? राजनीति, शहीद आजम भगत सिंह बोलते हैं कि अगर नौजवान पढ़ लिख कर सिर्फ कलरकीगिरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हम ऐसे पढ़ाई के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। नौजवानों को इस देश की तकदीर बदलने के लिए भी पढ़ना चाहिए। और हम मजदूर, किसान या छात्र, नौजवान या तमाम लोग राजनीति, वही राजनीति कर रहे हैं कि देश की तकदीर में हमारा भी अस्तित्व रहेगा कि तुम्हारे अडानी अंबानी का अस्तित्व रहेगा। दोस्तों, आज हमारे देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, चंद अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए चल रही है। जब हजारों किलोमीटर हमारे ही भाई मजदूर कोरोना काल में यहाँ पैदल चल के गांव में आकर पनाह ले रहे थे, उस वक्त इस देश का जो बड़ा चहेता जिसको ये कहते हैं कि पूंजीपति मित्र, इनके मित्र अडानी 120वें नंबर से बढ़ के वह दूसरे नंबर पे अमीरतम अरबपति बन जाते हैं, दूसरे नंबर के बड़े अमीरतम बन जाते हैं। कितने शर्म की बात है। शर्म की बात है कि इस देश का एक सांसद यह देश के अन्नदाताओं को राजनीति का शिकार होना बताता है। वह बोलता है कि यह उसके शिकार हो गए हैं, लेकिन यह शर्म का विषय है कि आप इन लोगों को इतने दिन से 139वां दिन हो गया, बार बार मौखिक आश्वासन भिजवा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से, लेकिन आपको इनके बारे में इतनी चिंता नहीं है कि इनको लिखित आश्वासन देकर और धरने को हम कह रहे हैं कि आप धरने को स्थगित कीजिए या धरने को रोकिए। वो बार बार मौखिक आश्वासन देकर यहाँ के लोगों के साथ एक साजिश कर रहे हैं। आपको हम अभी इस मंच से अपील करते हैं कि निरहुआ को अगर इतनी चिंता है किसानों के धरने की, तो उसको सार्वजनिक तौर पे लिखित आश्वासन पेश करना चाहिए किसानों के बीच में। और वह 4-5 नेताओं को बुला के योगी महाराज से मिलवाने की बात न करें। हमको उनको दर्शन की जरूरत नहीं है। हम इस क्रिया के मैदान में हम लोग धरना जो दे रहे हैं, आपको सार्वजनिक तौर पर स्वीकारते हुए यह कहना चाहिए कि मैं निरस्त किया हूं, यह इसका कागज है। इस शासनादेश को, शासन द्वारा लिखित आदेश को वह इन किसानों मजदूरों के बीच में आकर पेश करना चाहिए, क्योंकि 5 साल पर आप दीदी बहनी कहते हुए जिस तरह से वोट रखते हैं वोट पाने के लिए, तो क्यों नहीं आप लिखित आश्वासन लेकर इस धरना में आ सकते हैं? यह एक सवाल बनता है। यह सवाल बनता है कि इस देश का एक सांसद होने के साथ साथ आज से कुछ ही दिन पहले, कुछ महीनों पहले इसी आजमगढ़ के लोगों को उसने मनगढ़ कहा। उसने कहा कि मनगढ़ लोगों को महाराज जी ठीक कर देते हैं, उनका ठेंगुना पंचर कर देते हैं, या जेल में भिजवा देते हैं, या ऊपर पहुंचा देते हैं। यह क्रिमिनल एक्टिविटी की बात करने वाला एक सांसद फिर आकर कल हम लोगों के जो धरने में एक ऐसा बयान देके इस आजमगढ़ में गया है कि वह निहाल सिंह राठौर का सवाल हो, मीडिया कर्मियों का सवाल हो या किसानों का सवाल हो, ऐसा लगता है कि ये दिमाग से कहीं दिवालिया हो गए हैं। इनको लोकतंत्र पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है, इनको संवाद पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। ये इतनी संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित हो चुके हैं कि जिनके लिए लोकतंत्र, जिसमें भारतीय संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत की जनता के लिए, भारत के जनता का शासन स्थापित करते हैं, एक लोकतांत्रिक शासन करते हैं, उस संविधान के उस मूलभूत प्रस्तावना को ये कहीं भूल गए हैं या आत्मसात नहीं किए हैं। ये सचमुच में उस मनुवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जिसमें लोकतंत्र का नाम निशान नहीं होता है। इसलिए हम अपील करते हैं कि माताओं, बहनों और इस खिरियाबाद के उन योद्धाओं, आप अपनी तैयारी को इतनी मजबूत कीजिए कि महापंचायत जो 5 मार्च को, जिसमें किसान नेता तमाम आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर दर्शन पाल भी आ रहे हैं, उस
महापंचायत में, किसान मजदूर महापंचायत में हम घोषित करेंगे कि खिरियाबाद की लड़ाई पूरे देशव्यापी किसान आंदोलन की लड़ाई से वह जुड़ चुका है। और यह एयरपोर्ट निस्तारीकरण के सवाल को आप जब तक लिखित आश्वासन नहीं देते हैं और किसानों से माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि 139 दिन कम नहीं होता है, तब तक हम यह धरना कभी भी स्थगित नहीं करेंगे। यह धरना को और तेज रफ्तार से हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।